कहती हूँ तू जा अपने मायके, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू निकल मेरे घर से और जाकर अपने मायके में ही रहना। लगता है तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखा पढ़ा कर ससुराल नहीं भेजा। बस हो गई लड़की शादी लायक, अपने गले की घंटी किसी और के गले में बांध दो। अरे इसलिए मैं कहती हूँ जा तू निकल, निकल अपने मायके निकल। अरे गंगा क्या हो गया, क्यों निकाल रही है अपनी बहू को घर से बाहर? अरे तो क्या करूँ जिज्जी, क्या करूँ आप ही बताओ ना। अरे बहू को आए पूरे साल भर हो गए, लेकिन आज तक इसने घर का खाना तक नहीं बनाया। अगर आप इसके हाथ का खाना खा लोगी ना जिज्जी, तो 2-4 दिनों तक तो खाने का मन ही नहीं होगा, इतना रद्दी खाना बनाती है ये। अरे क्या बताऊं जिज्जी, इसके हाथ का खाना बना देखकर तो ना चित्त पलट जाता है, खाने पीने से मुंह उठ जाता है। भाई कुछ भी कहो गंगा, इस मामले में मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। सच पूछो मेरी बहू को आए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन मजाल है कि एक दिन भी उसके खाने में कोई कमी निकाल दे। अरे गंगा मेरी बहू तो क्या खाना बनाती है, अगर कोई उसके हाथ का बना खाना खा ले ना तो उंगलियां चाटे बिना नहीं रह सकता। आना तुम किसी दिन, खिलाऊंगी तुम्हें मैं अपनी बहू के हाथ का बना खाना, फिर देखना कहोगी वाह क्या स्वाद है। अरे दीदी 1-2 दिन कहीं खा भी लूंगी तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, खाना तो हमेशा मुझे मेरे घर में ही है ना। और जब घर की ही बहू ऐसा बेसवाद खाना बनाएगी तो क्या मतलब इसकी रसोई संभालने से, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि निकल तो यहाँ से। अरे गंगा इस तरह से निकाल देने से कौन सा तेरी बहू अच्छा खाना बनाना सीख जाएगी। देख तू मेरी बात मान, शांति से ना इसे तो इसके मायके भिजवा दे। अरे 2-4 महीने अपने मायके में रहेगी ना तो सब कुछ सीख जाएगी, और जब सब कुछ सीख जाएगी तो बुला लेना। हाँ जीजी लगता है ना अब मुझे यही करना पड़ेगा इसके साथ। अरे क्या ही बताऊं जिज्जी, इसे बता समझा कर तो थक गई हूँ, लेकिन कभी तो ढंग का कुछ बना ले। चल ठीक है गंगा, बेकार में गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, मैंने जो कहा है ना तो बिल्कुल वही कर अपनी बहू के साथ। हाँ जीजी ऐसे ही कुछ करूंगी मैं। गंगा जी हमेशा अपनी बहू को इसी तरह से लताड़ती है। गंगा जी का कहना है कि उनकी बहू को बिल्कुल खाना पीना बनाने नहीं आता, और अक्सर जब भी गंगा जी अपनी बहू को डांटती चिल्लाती है तब पड़ोस की विमला काकी आकर आग में घी डालकर चली जाती है। देख रही हूँ जब भी माँ जी मुझे डांटती चिल्लाती है तो जानबूझकर ही विमला काकी आ जाती है और आग में घी डालकर चली जाती है। और क्या माँ जी को ये बात समझ में नहीं आती कि विमला काकी किस तरह से अपनी बहू की बढ़ाई करते हुए मुझे नीचे दिखाती है। अरे साल भर होने को आए इस घर में आए मुझे, मैं अपने आप को हर किसी के हिसाब से ढालना चाहती हूँ। किसी को तो नहीं, लेकिन माँ जी को हमेशा मुझसे शिकायत होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता, लेकिन माँ जी को कौन समझाए कि अच्छा खाना बनाने के लिए भी अरे सारा तेल मसाला सारा सामान चाहिए। लेकिन माँ जी ने तो कंजूसी की हद पार कर दी है। अरे आज भी वो मुझे चम्मच कटोरी में तेल मसाला नाप नाप कर देती है, और तेल मसाला राशन जो भी लेकर आती है तो सीधा फरमान जारी कर देती है कि पूरे 1 महीने चलना चाहिए। अगर बीच में राशन पानी खत्म हो गया तो भूखे रह जाना, लेकिन बीच में राशन पानी नहीं आएगा घर में। अरे अभी पिछले महीने का ही समय ले लो, महीना खत्म होने में पूरे 2 दिन का समय बाकी था और तेल 2 दिन पहले ही खत्म हो गया। तो माँ जी ने साफ साफ कह दिया कि सब्जियां पानी में उबाल कर खा लो, लेकिन इस बीच में राशन पानी तेल मसाला कुछ नहीं आएगा। अरे इस घर का सारा मालिकाना हक तो माँ जी के हाथ में है, और माँ जी तो सीधे सीधे फरमान जारी कर देती है कि राशन पानी 1 महीने ही चलना चाहिए। अरे कुसुम तुम माँ की पसंद का खाना क्यों नहीं बनाती? आज भी माँ मुंह फुलाकर बैठी है सामने। देखिए जी पूरे 5 लोगों की सब्जी बनती है, और तेल मसाला 2 लोगों की सब्जी के बराबर भी नहीं पड़ेगा तो सब्जी खाने लायक भला कहाँ से रहेगी? अरे आप माँ जी से कुछ कहते क्यों नहीं? जब माँ जी पूरा तेल मसाला मुझे देंगी ही नहीं तो कहाँ से मैं स्वादिष्ट खाना बना लूंगी? कुसुम ऐसा नहीं है कि मैंने माँ से कुछ नहीं कहा, मैंने कहा था इस बारे में, लेकिन माँ ने साफ साफ कह दिया कि उतने ही राशन में माँ ने भी घर चलाया है और सबको स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाया है। अरे ये तुम्हारे सास बहू का मैटर है, तुम लोग ही निपटो, मुझे बीच में नहीं पड़ना। यहाँ माँ जी को खाना चाहिए बिल्कुल चटक, लेकिन तेल मसाला तो पड़ता ही नहीं सब्जी में, तो कहाँ से चटक खाना मिलेगा माँ जी को? चटक खाना नहीं मिल पाता, इसलिए आए दिन माँ जी तो बस मुझे गालियाँ ही देते रहती है। लेकिन मैं क्या करूँ, कैसे चटक खाना बना लूँ? मैंने कितनी बार माँ जी को समझाने की कोशिश की कि चटक खाना खाने के लिए तेल मसाले की जरूरत होती है, लेकिन माँ जी को तो इतनी सी बात समझ में नहीं आती। बस वो तो यही राग लापती है कि उन्होंने भी गृहस्थी चलाई है, इतने ही राशन में उन्होंने भी पूरा महीना चलाया है। मुझे सब समझ में आता है, माँ जी ने अपनी गृहस्थी इसीलिए शांति से चला ली क्योंकि पापा जी और इन्हें तो वैसे ही तेल मसाला कम खाने की आदत है, उन्हें चटक खाने से कोई मतलब नहीं रहता। और माँ जी तो अपने हिसाब का बनाकर खाती रही होंगी, लेकिन यहाँ मैं सबके हिसाब का खाना माँ जी को देती हूँ, इसलिए माँ जी को हमेशा शिकायत रहती है। लेकिन ठीक है, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, वैसे तो माँ जी मुझे गाली देती ही रहती है, देने दो गाली, जब मेरा समय आएगा ना तब मैं अपनी गृहस्थी बसाऊंगी और तब मैं अपने मन मुताबिक का बना कर खाऊंगी। सुनिए जी आप कितने दिनों में लौट कर आ जाएंगे? कुसुम 2 दिनों में दुकान की सारी खरीदारी हो जाती है, बस मैं 2 दिन के बाद लौट आऊंगा। ठीक है जी। कुसुम के पति का कपड़ों का व्यापार था।
और कुसुम का पति हर 2-3 महीने में खरीदारी करने बाहर चला जाता और 2-3 दिनों बाद ही लौट कर आता। जब भी कुसुम का पति बाहर खरीदी करने जाता तो कुसुम की सास कुसुम के ऊपर और अत्याचार करने लगती, कुसुम को और ताने दिया करती और सामने से गाली गलौज किया करती। ये तो बस हमेशा की आदत थी, लेकिन एक दिन कुसुम की सास ने हद पार कर दिया था। ऐसे बनाते हैं कोई बेसन की सब्जी? क्या तुमने अपने मायके में कभी बेसन की सब्जी नहीं खाई? ये ऐसे बनाते हैं? अरे मुंह से बाहर निकला जा रहा है ये तो। अरे लेकर जा इसे, वरना भी उठाकर तेरे मुंह में फेंकती हूँ। अरे गंगा, ये क्या कर रही है? अरे उठाकर इसके मुंह में मत फेंक। अरे उठाकर मुंह में फेंकने से कोई तेरी बहू बेसन की सब्जी बनाना तो नहीं सीख जाएगी। मैंने कहा था ना तुझे। अरे कुछ महीनों के लिए इसे इसके मायके पहुंचा दे, वहीं से सीख कर आ जाएगी ये। अरे क्या ही बताऊं जिज्जी, देखो तो बेसन की सब्जी बनाई है इसने। लगता है इसने कभी बेसन की सब्जी देखी ही नहीं है। अरे गंगा, तुझे बेसन की सब्जी खाना है ना, तो चल चल कभी मेरी बहू के हाथ की बेसन की सब्जी खिलाती हूँ तुझे। अरे एक बार खाएगी ना तो उंगलियां चाटते रह जाएगी। अरे क्या ही बताऊं जिज्जी, मेरी ही किस्मत फूटी है जो ऐसी बहू गले पड़ी है जो ढंग से पेट भर खाना भी नहीं खिला सकती। अरे ऐसा बेसवाद खाना बनाती है कि इसके हाथ का बनाया खाना तो कोई जानवर भी नहीं खाएगा। हाँ गंगा, अब क्या करेगी, तेरी किस्मत खराब है तो। भाई भगवान का तो मैं बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं। क्या स्वादिष्ट खाना बना कर खिलाती है। अरे बहू, अगर खाना बनाना नहीं आता तो कभी चल, मैं अपनी बहू के हाथ का बना खाना खिलाती हूँ तुझे, तो वहीं चलकर सीख भी लेना कि आखिर मेरी बहू कैसे खाना बनाती है। आज तो कुसुम की सास ने हद पार कर दी थी। कुसुम की सास कुसुम को इतनी गालियां दे रही थी और वहीं पड़ोस की विमला काकी और आग में घी डाल रही थी और अपने मुंह से अपनी बहू की इतनी तारीफ कर रही थी। बेचारी कुसुम को कहीं न कहीं ये बात आज बहुत लग गई थी। आज वो सच में अपने आप को बहुत बेइज्जत महसूस करने लगी थी। बेचारी कुसुम आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। आज तो मैं अपनी माँ को फोन करके सारी बात बता देती हूँ। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं अपने मायके से किसी को बुलवाकर अपने मायके चली जाती हूँ। नहीं आना मुझे लौट कर यहाँ, नहीं रहूंगी मैं ऐसे माहौल और ऐसे परिवेश में। अरे ये तो ननद जी का फोन है। कुसुम की ननद का फोन आ जाता है। कुसुम की ननद थी किरण और कुसुम की खूब बनती थी। कुसुम अपनी माँ के बिल्कुल उलट थी। उसे अपनी माँ की हरकतों के बारे में सब कुछ अच्छे से पता था और कितनी ही बार कुसुम ने खुद अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन गंगा जी कहाँ भला किसी की सुनने वाली थी। इस तरह बेचारी कुसुम ने अपनी ननद को सारी बातें रो रो कर बताई। हाँ दीदी, और अब मैं यहाँ नहीं रहने वाली, मैं अब अपने मायके जा रही हूँ दीदी। अरे भाभी, मायके जाने से कोई हल नहीं निकलेगा, लेकिन क्या करूँ दीदी, कितनी बार माँ जी मुझे बेइज्जत करती है। अरे खुद बेइज्जत करे तो करे, अब तो अड़ोस पड़ोस के लोगों के सामने भी माँ जी मुझे बेइज्जत करने लगी है। सुनिए भाभी, बिल्कुल शांत हो जाइए आप। मैं आज ही शाम तक अपने मायके आ रही हूँ। मैं एक बार आखिरी कोशिश करती हूँ मम्मी को समझाने की। यदि माँ फिर भी ना समझे तो आप मायके चले जाना, मैं आपको नहीं रोकूंगी। ठीक है दीदी। कुसुम की ननद ने कुसुम को बहुत समझाया और कुसुम भी अपनी ननद की बात मान जाती है। तब कुसुम की ननद किरण शाम तक ही अपने मायके आ जाती है। इससे अपनी बेटी को अचानक मायके आया देखकर गंगा जी थोड़ी चकित जरूर थी, लेकिन साथ में वो खुश भी थी। अरे किरण बेटा, ऐसे अचानक बताया नहीं तुमने फोन करके? हाँ माँ, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी मुझे, इसलिए मैंने इनसे कहा और इन्होंने भी हाँ कह दिया, इसलिए आ गई मैं। अब 2-4 दिन यहीं रुकूंगी। अरे वाह बिटिया, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे किरण बिटिया, तुम कब आई हो बिटिया? प्रणाम काकी जी, बस अभी अभी तो आई हूँ। हाँ बैठो ना जीजी। और बताओ बिटिया, तुम्हारे ससुराल में सब बढ़िया? हाँ काकी, सब बढ़िया है। और तुम्हारी सास? अरे सास तो मुझसे बहुत खुश है, बस हमेशा मेरी तारीफ ही करती रहती है। अरे किरण बिटिया, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी माँ तो बेचारी ढंग के खाने को तरस गई है। क्यों काकी, क्या हो गया माँ को? अरे क्या बताऊं बिटिया, तुम्हारी भाभी ना ढंग का खाना भी नहीं बनाती। अरे आज की बात ले लो, तुम्हारी भाभी ने बेसन की सब्जी ऐसी बनाई थी कि तुम्हारी माँ से खा के नहीं हुआ, बेचारी दिन भर भूखे ही रह गई। हाँ बेटा, सारा तेल मसाला सब्जी सब बर्बाद हो जाता है, लेकिन बहू को तो ढंग का खाना भी बनाना नहीं आता। हाँ बेटा, और एक मेरी बहू है, अरे क्या खाना बनाती है, जो भी उसके हाथ का खाना खाता है ना, बस उंगलियां ही चाटता रह जाता है। अरे काकी जी, ऐसी बात नहीं है, मेरी भाभी भी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। आज तक आपने उनके हाथ का खाना नहीं खाया है। अगर आपने कभी मेरी भाभी के हाथों का बना खाना खा लिया ना, तो आप अपनी बहू के हाथ का बना खाना भूल जाएंगी, और वो भी मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ आपको। अरे बस करो किरण, तुम तो आज आई हो। अरे मैं तो रोज तुम्हारी माँ के मुंह से सुनती रहती हूँ, रोज नौटंकी देखती रहती हूँ। तुम्हें क्या पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है अभी।
जाती हूँ। अभी बस आप 1-1.5 घंटे यही रुकिए, घर मत जाइएगा। ये सोच लीजिए कि आज आपका खाना हमारे घर है। अरे नहीं नहीं बिटिया, अरे नहीं काकी, अब तो आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना किसी के हाथ का खाना खाए हम उसकी शिकायत नहीं कर सकते। बस आप रुकिए ना, मैं अभी भाभी को बोल कर आती हूँ, आज वो सबके लिए खाना बना लेंगी। सुनिए भाभी, मैंने माँ की अलमारी खोल दी है। आपको जितना तेल, मसाला, राशन, जो भी सामान चाहिए ना, आप सब कुछ किचन में लेकर आ जाइए। भाभी, आप अपने हिसाब से जो भी सब्जी बनानी है बना लीजिए, जितनी बनानी है बना लीजिए। बस मेरे रहते हुए ना आपको यहाँ कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। कोई अगर सामान आपको चाहिए, जो सामान यहाँ नहीं भी है, तो भी बताइए, मैं अभी वो बुलवा देती हूँ। बस ये सोच लीजिए भाभी, आज आपको खाना नहीं बनाना है, बल्कि आज आपको अपनी इज्जत बनानी है। और आज जो इज्जत आप बनाएंगी ना, इससे सबका मुंह बंद हो जाएगा। हाँ दीदी, मैं अपनी इज्जत जरूर बनाऊंगी। ठीक है, आप बनाइए। मैं अभी काकी लोगों के साथ बैठती हूँ जाकर, कहीं काकी कोई बहाना बताकर खिसक ना ले। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि किरण दीदी जो भी करेगी ना, वो मेरे लिए बहुत सही करेगी। इसलिए मैं भी ना अपने हिसाब से पूरा खाना बनाती हूँ। जैसा मैं हमेशा से बनाने का सोचती थी, बिल्कुल वैसा बनाऊंगी। इस तरह कुसुम बहुत ही मन से खुशी खुशी खाना बनाने में जुट जाती है और करीब 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार भी हो गया था। वाह भाभी, खाने की तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम कीजिए भाभी, 1 प्लेट लगाकर आप भी ले आइए, माँ और काकी जी को एक साथ परसते हैं। ठीक है दीदी। खाइए ना काकी जी, बहुत ही मन से बनाया है मैंने आप लोगों के लिए खाना। अरे गंगा, जरा खाना चक्कर तो देख, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तेरी बहू ने। मुझे समझ में नहीं आता, तुम कैसे कहती हो कि बहू को खाना बनाने नहीं आता? भैया तो मेरी बहू की तरह खाना बनाया है, बिल्कुल स्वादिष्ट और लाजवाब। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसा तुम्हारा टेस्ट है। अरे खाना खाकर ही पता चल रहा है कि बहू को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, फिर तुम जानबूझकर बहू को इतनी बेइज्जत क्यों करती हो? इस तरह विमला जी की बात सुनकर गंगा जी तो बहुत चिढ़ गई थी, लेकिन वो आखिर कैसे बताए कि ऐसा खाना रोज नहीं बनता, और क्यों नहीं बनता यह भी नहीं बता सकती वो। भाई कुछ भी कहो, बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब खाना है। आहा, मजा ही आ गया खाना खाकर। देखा ना काकी, कहा था ना मैंने आपसे कि मेरी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब बताओ, आपकी बहू अच्छा खाना बनाती है या मेरी भाभी? अरे बिटिया, इसमें कोई शक नहीं है, बहुरिया खाना अच्छा बनाती है। सच कहा तुमने, बिना खाए ना किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अरे ये सब तो मैं रोज तुम्हारी माँ के ही चक्कर में बोल रही थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया। चल ठीक है गंगा, चलती हूँ मैं। बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाया तेरी बहू ने। इस तरह विमला जी पेट भर स्वादिष्ट खाना खाकर अपने घर वापस चली जाती है। गंगा जी ने विमला जी के सामने तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब वो अपना गुस्सा निकालना चाहती थी। बहू, मैं बाहर बैठी रह गई तो तुम्हें बढ़िया मौका मिल गया। सारा तेल, मसाला, टमाटर, धनिया सब कुछ उठाकर एक ही बार में झोंक दिया तुमने। अब सुन ले मेरी बात, कल से ना नमक और हल्दी डालकर ही खाना बनाना, क्योंकि अब राशन नहीं आएगा। अरे महीना पूरा होने में अभी 4 दिन बाकी है। माँ, नमक और हल्दी में खाने की व्यवस्था भाभी नहीं बल्कि आपको करनी होगी, क्योंकि भाभी अब अपने मायके जा रही है। अरे 2-4 महीने भाभी अपने मायके में रहेगी, जब तक भैया उनकी रहने की अलग व्यवस्था न कर दे, क्योंकि भाभी ना अब तुम्हारे साथ यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। माँ, किरण, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? अरे क्यों नहीं रहेगी बहू यहाँ? क्या तकलीफ है उसे यहाँ? तकलीफ नहीं माँ, ये पूछो क्या सुख है भाभी को यहाँ? जब तुम खाने के लिए तरसा के रख दी हो तो बाकी सुख की तो बात ही दूर है। आज जो विमला काकी खुशी खुशी भाभी की तारीफ करके गई है, कल तक तो बहुत मजे ले रही थी वो भाभी के। वो भी मजे क्यों ले रही थी? आपकी हरकतों की वजह से। क्योंकि माँ, आपने भाभी का हाथ पकड़ रखा था। जब अपने मन का बना नहीं सकती, अपने मन का खा नहीं सकती, तो यहाँ आपके साथ रहने का फायदा ही क्या है? जब सब कुछ यहाँ रहकर भाभी को आपके हिसाब से करना है, तो क्या मतलब ससुराल में रहने का? अरे इससे अच्छा है कि भाभी अपने पति के साथ बाहर रहकर कम से कम खुलकर जिंदगी तो जिएगी, अपने हिसाब से बनाएगी खाएगी। माँ, मैंने भैया को सब कुछ बता दिया है, क्योंकि भाभी की बात तो वो सुनते नहीं। भाभी के ऊपर उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन भैया को मेरी बात का तो जरूर विश्वास होगा। इसलिए माँ, भैया कुछ दिनों के बाद भाभी को यहाँ से लेकर चले जाएंगे और खुशी खुशी भैया भाभी अपना जीवन जिएंगे, और आप ना यहाँ रहकर आराम से बचत करते रहना। खूब बचत करना माँ, खूब बचत करना, कोई रोक टोक नहीं करेगा। जब ढेर सारा धन इकट्ठा कर लेना ना, तो अपने साथ लेकर भी चले जाना ऊपर। किरण, ये क्या बात कर रही है तू? ये सब जो मैं कर रही हूँ, ये अपने लिए तो नहीं कर रही हूँ, इन्हीं दोनों के लिए तो कर रही हूँ। अरे क्या फायदा माँ, आप क्यों नहीं समझती? अगर इंसान ढंग से खाएगा पिएगा नहीं, कल को कोई बीमारी हो गई तो इलाज में इससे ज्यादा खर्च हो जाएगा। फिर क्या फायदा माँ इसी बचत करने का? और इस बचत के चक्कर में ना तुम ढंग से खा रही हो और ना ही बहू बेटे को खाने दे रही हो।
लिए मौका मिल गया। देख रही थी आप खुद अपने मुंह से अपनी बहू की कितनी तारीफ कर रही थी और आपके ही मुंह पर, और आप अपनी बहू की बुराई कर रही थी। अरे माँ, कुछ तो सीखो। वह गांव में जाकर, समाज में जाकर भाभी की शिकायत करेंगी। किसकी वजह से? आपकी वजह से। जो भी आएगा भाभी को उसी नजर से देखेगा जो नजर आप दिखा रही हैं बिमला काकी को। अपने ही घर की इज्जत आप खुद नीलाम कर रही हो, तो क्या गलत करेगी भाभी जो यहाँ से हटकर अपनी एक नई जिंदगी बसाएगी। और अब मैं भी आऊंगी ना माँ, तो भाभी के यहाँ आऊंगी। यहाँ तो बिल्कुल नहीं आऊंगी, क्योंकि आपके खर्च लगेंगे ना। आप करो अपनी बचत। चलो भाभी। हे भगवान, ये किरण क्या बोल रही है? अगर सच में बहू बेटी यहाँ से चले जाएंगे तो इतने बड़े घर में मैं अकेली कैसे रहूंगी? मेरे इस बचत के चक्कर में ना बेटा रहेगा, ना बेटी रहेगी, और ना ही बहू रहेगी। फिर क्या फायदा ऐसे धन दौलत का? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे इस धन दौलत के चक्कर में मुझे तो अपने परिवार का सुख ही नहीं मिलेगा। मैं अभी जाकर बहू से माफी मांग लेती हूँ। बहू, बहू, किरण बेटा, किरण बेटा। जी माँ जी। बहू, तुम लोगों को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बचत अगर बुरी लग रही है ना, फिर मुझे क्या पड़ी है। रहो अपने हिसाब से, उड़ाओ पैसे। आज से, अभी से मैं इस घर का पूरा मालकाना हक तुम पर छोड़ती हूँ। अभी तुम्हारा घर है, तुम अपने हिसाब से चलाओ। जो बनाना है, जैसा बनाना है, वो सब तुम जानो। अरे इतनी बचत करने के बाद भी जब मुझे सबकी नजरों में बुरा ही बनना है, तो उससे अच्छा है कि मैं 2 रोटी खाऊंगी और बेफिक्र होकर रहूंगी। इसलिए आज से ना मैं घर की सारी जिम्मेदारियां छोड़ती हूँ। अब तुम जानो बहू, और तुम्हारा घर जाने। अब ये घर, अलमारी, तिजोरी, सब की चाबी अब मैं तुम्हारे हाथ में ही सौंपती हूँ। भाभी, अब ये आपका घर है और इस घर में आपका ही राज चलेगा। तो आप खूब अच्छा बनाइए, खुद भी खाइए और मेरी माँ को भी खिलाइए। धन्यवाद दीदी। अगर आज आप ना आती तो शायद मैं अपनी गृहस्थी छोड़कर और माँ जी से परेशान होकर अपने मायके चली गई होती। अगर आपकी जितनी समझदार नंद सभी घर में हो जाए ना, तो कभी कोई बहू अपनी घर गृहस्थी छोड़ने पर मजबूर ना होगी, और ना ही वो कभी अपने सास ससुर से अलग रहेगी। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।